कृषक सुरक्षा राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका की मैगजीन की ओर से विशेष बुलेटिन। पत्ता गोभी में समन्वित कीट रोग प्रबंधन। पत्ता गोभी का शरतकालीन सब्जियों में फूल गोभी के बाद दूसरा स्थान है। इसे लोग बंद गोभी या करमकल्ला के नाम से भी जानते हैं। बंद गोभी का प्रयोग सलाद, अचार, सब्जी, पकौड़े, कड़ी इत्यादि के लिए किया जाता है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाती है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी व अन्य खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रमुख कीटों की बात करें तो माहू। इस कीट के निव व वयस्क दोनों ही पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह पत्तों पर हजारों की संख्या में चिपके रहते हैं। इनका प्रकोप जनवरी व फरवरी में अधिक होता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। माहू के प्रबंधन की बात करें तो 4% नीम की गिरे के घोल किसी चिपकने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर छिड़काव करें। इस कीट के नियंत्रण के लिए इमेडाक्लोप्रिड 17.8%, SL1 प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। हीरक पृष्ठ कीट की बात करें तो इस कीट की सूड़ी पत्तियों की निचली सतह पर खाते हैं और छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं। जब इनका प्रकोप अधिक मात्रा में होता है तो छोटे पौधों की पत्तियां बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, जिससे पौधे मर जाते हैं और शीर्ष नहीं बन पाता है। इसके प्रबंधन की बात करें तो 25 वर्ग मीटर गोभी की क्यारी के चारों तरफ मेड़ पर चीनी पत्ता गोभी को फंसाने वाली फसल के रूप में गोभी के साथ साथ रोपाई करना चाहिए। चीनी पत्ता गोभी में इंडाक्साकार्ब 15.8 EC 1 मिली दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कीट मर जाते हैं। इसके अलावा 4% नीम की गिरी का निचोड़ फसल पर छिड़काव करने से कीट प्रकोप कम हो जाता है। वहीं इमामेक्टिन बेंजोएट 5% mg की 320 ग्राम पर हेक्टर के हिसाब से पहली बार फूल खिलने की प्रारंभ अवस्था में और दूसरी बार 15 दिनों के बाद छिड़काव से फली छेदक का प्रकोप कम हो जाता है। गोभी की सूड़ी की बात करें तो यह वयस्क मादा कीट पत्तियों को निचली सतह पर झुंड में अंडे देती है। 4 से 5 दिनों के बाद अंडों से सूंडी निकलती है और पत्तियों को खाती है। सितंबर से नवंबर तक इसका प्रकोप अधिक होता है। इसके प्रबंधन की बात करें तो पत्तियों के निचले हिस्से पर गुच्छे में दिए गए अंडों को पत्तियों से तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप लगाकर वयस्क नर को पकड़कर खत्म कर देना चाहिए। HNPV 250 से 300 LE 1 किलोग्राम गुड़ 0.1% टीपोल का 800 लीटर पानी में घोलकर 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव इस कीट के नियंत्रण में लाभकारी है। इस कीट के नियंत्रण हेतु क्लोरेंट्रानिलिप्रोल प्लस लैम्डासाइहेलोथ्रिन 13.9% 80 ml अथवा क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% 5 ml अथवा इंडोक्साकार्ब 14.5% 150 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी के साथ प्रभावित फसल पर दोपहर बाद छिड़काव करें। प्रमुख रोगों की बात करें तो इसमें मृदुरोमिल आसिता, जो कि पौधों के शीर्ष बनने तक कभी भी लग सकता है। पत्तियों की निचली सतह पर जहां कवक तंतु दिखते हैं, इससे पत्तियों के ऊपर सतह पर भूरे धब्बे बनते हैं, जो कि रोग के तीव्र हो जाते हैं और आपस में मिलकर बड़े विक्षत बन जाते हैं। इसके प्रबंधन की बात करें तो मैनकोजेब कवक नाशी के 0.25% जलीय घोल को रोग की प्रारंभिक अवस्था में पर्णीय छिड़काव एवं 6 से 8 दिन के अंदर इसे दोहराना चाहिए। कवकनाशी के जलीय घोल से पत्तियों पर चिपकने के लिए 0.05 से 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से ट्रीटान स्टिकर का प्रयोग अवश्य करें। इसके अलावा दूसरा प्रमुख रोग है अल्टरनेरिया पर्णदाग। यह रोग बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था में लाता है। अल्टरनेरिया पर्णदाग निचली पत्तियों में ही आता है। इस रोग में पत्तियों पर गोल भूरे धब्बे बनते हैं। धब्बों में गोल छल्ले स्पष्ट दिखते हैं। बीज की फसल में पुष्पक्रम तथा कलियां भरी मात्रा में प्रभावित होती हैं।
इसके प्रबंधन की बात करें तो संक्रमित निचली पत्तियों को सुबह के समय पौधों से तोड़कर इकट्ठा कर जला देने पर रोग का अधिक प्रभाव प्रबंध होता है। शाम के समय क्लोरोथेलोनिन कवकनाशी के 0.2% जलीय घोल को स्टिकर के साथ मिलाकर एक बार छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा मुख्य रोग है काला विगलन। इस रोग का प्रारंभिक लक्षण वी आकार में पीलापन लिए होता है। रोग का लक्षण पत्ती के किसी किनारे या केंद्र भाग से शुरू हो सकता है। इसके प्रबंधन की बात करें तो बीजों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन रसायन के 100 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के घोल द्वारा 30 मिनट तक बीजोपचार करें। संक्रमित निचली पत्तियों को शाम के समय जब जीवाणुयुक्त ओस की बूंदें सूख जाती हैं तब तोड़कर इकट्ठा कर जला देना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 मिलीग्राम प्रति लीटर एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराउड 0.3% जलीय घोल के मिश्रण को 0.1% चिपकने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं।